नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली और पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली खबर मध्य पूर्व की जलती हुई जमीन से आ रही है। दुनिया जिस विनाशकारी मंजर की कल्पना से भी कांपती थी, आखिरकार आयतुल्ला खामनेई के तेहरान ने वही महातांडव शुरू कर दिया है। तेहरान के पहाड़ों को चीरकर बनाए गए अति सुरक्षित अंडरग्राउंड परमाणु बंकरों से आई इस खबर ने पेंटागन, वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस की नींदें हराम कर दी। ईरान ने अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा के लिए वो अंतिम सीमा पार कर ली। जी हाँ, ईरान ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली है और अब वॉशिंगटन के महासाम्राज्य के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा नंदिनी आपने। जिस अमेरिका की लीडर भपकियों और शह पर सऊदी अरब के गठबंधन ने यमन के तटीय शहर हौदेदाह और कामरान द्वीप पर कायरो की तरह रात के अंधेरे में मिसाइलें दागी हैं, उस सऊदी अरब और अमेरिका को यह अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने सीधे साक्षात काल के खूनी जबड़े में हाथ डाल दिया है। लाल सागर में सऊदी अरब के 2 विशालकाय तेल टैंकरों को पानी के ऊपर ही जिंदा शमशान बना देने के बाद हूती सेना ने जो नाकेबंदी की है, उससे घबराकर सऊदी अरब ने बमबारी तो कर दी, लेकिन आयतुल्ला खामेनेई की इस परमाणु महाशक्ति के आगे अब न तो रियाद का शीश महल सुरक्षित बचा है और न ही वाशिंगटन का पेंटागन। उधर डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और मानसिक दिवालियापन का ये आलम है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बैठकर कभी यूरोपीय संघ यानी EU द्वारा गूगल पर ठोके गए $18 बिलियन के जुर्माने पर पागलों की तरह चीख रहे हैं, तो कभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगे हाथ पांव जोड़कर भीख मांग रहे हैं कि वो ईरान को हथियार ना बेचे। ट्रंप साहब, आपकी ये कायरता, गिड़गिड़ाना और बिलबिलाना पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर रहा है कि अमेरिका अब कोई सुपर पावर नहीं बल्कि एक सड़ती हुई और ढहती हुई लाश बन चुका है। आज के इस स्पेशल और सबसे खौफनाक डिजिटल बुलेटिन में हम एक करके एक बेनकाब करेंगे कैसे यमन के हौदेदाह बंदरगाह से लेकर के फारस की खाड़ी तक और वाशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर के ब्रसेल्स तक ईरान के इस नए परमाणु बम ने पूरे पश्चिमी गठबंधन की ताबूत में आखिरी और सबसे भारी कील ठोक दी है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने अपनी शर्मनाक हार और तिलमिलाहट को छिपाने के लिए यमन के हौदेदा प्रांत में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मक्की ने बयान जारी करके मीडिया के सामने सीना ठोकने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने हौदेदा में आतंकवादी हूती मिलिशिया के वैध सैन्य ठिकानों पर सटीक जवाबी कार्रवाई की। लेकिन दुनिया के सामने ये कड़वा सच आ चुका है कि ये हमला किसी सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि हूती लड़ाकों द्वारा लाल सागर में की गई उस खौफनाक नाकेबंदी का घबराया हुआ रिएक्शन है, जिसने पूरे सऊदी अरब के तेल कारोबार का गला पूरी तरह घोंट दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी लड़ाकू विमानों ने हौदेदाह शहर में किसी सैन्य अड्डे को नहीं बल्कि आम नागरिकों की सेवा में लगी सरकारी टेलीकॉम कंपनी की इमारतों और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, सऊदी वायुसेना ने यमन के पश्चिमी तट के पास स्थित ऐतिहासिक और रणनीतिक कामरान द्वीप को भी बारूद के ढेर में तब्दील करने की नाकाम कोशिश की है। सऊदी अरब ने सोचा था कि यमन के संचार नेटवर्क को ध्वस्त करके वह हूतियों का संपर्क काट देगा, लेकिन हूती कमांडरों ने साफ कर दिया है कि उनके रेडियो सिग्नलों को दबाना तो दूर, सऊदी को ये विमान अब उनके एयर डिफेंस का शिकार बनाएंगे। स्थानीय चश्मदीदों और यमन के प्रत्यक्षदर्शियों ने पुष्टि की है कि सऊदी मिसाइलों के धमाके हौदेदा बंदरगाह के ठीक पास गूंजे हैं, जिससे पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हालांकि अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख बचाने के लिए सऊदी प्रवक्ता अल मल्की ने आनन फानन में सफाई जारी करते हुए कहा कि हौदेदा, रास इस्सा और सालिफ जैसे बंदरगाह व्यापारिक जहाजों की आवाजाही के लिए खुले हैं, लेकिन हूती मिलिशिया ने समुद्र के किनारे ऐसा ऐलान कर दिया, जो भी जहाज सऊदी अरब या अमेरिका का परचम लहराकर इन बंदरगाहों की तरफ बढ़ेगा उसे बिना किसी चेतावनी के
समंदर की तली में दफना दिया जाएगा। सऊदी गठबंधन ने यह ड्रामा रचा कि उन्होंने यमन के किसी भी नागरिक हवाई अड्डे पर बमबारी नहीं की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता साफ रहे। लेकिन इसके साथ ही मेजर जनरल अल मलक्की ने जहरीला आरोप लगाते हुए कहा कि हूती विद्रोही ही सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन चलाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि सऊदी अरब अब खुद यमन के आसमान पर अपने लड़ाकू जेट मंडरा का दहशत फैला रहे हैं और जब हूती अपनी सुरक्षा के लिए एयर स्पेस बंद करते हैं तो सऊदी अरब उल्टा उन पर ही द्वेष मरकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का नाटक करता है। बिल्कुल, साल 2022 में जब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच ऐतिहासिक सीज फायर हुआ था, तब दुनिया ने राहत की सांस ली थी कि अब अरब प्रायद्वीप में खून खराबा थमेगा। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की शह पर इस समझौते को रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया। लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों पर हमले के बाद शुरू हुआ यह नया खूनी अध्याय यह साबित करता है कि 2022 की शांति अब पूरी तरह राख बन चुकी है और जब केवल एक ही चीज बची है, यमन के शेरों का वो भयंकर इंतकाम जो रियाद के महलों को धूल में मिला देगा। पूरे महासंग्राम की शुरुआत तब हुई जब इस हफ्ते सोमवार को यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर से लेकर गुजर रहे सऊदी अरब के 2 विशालकाय और अरबों डॉलर कीमत वाले क्रूड ऑयल टैंकरों पर अपनी गाइड मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले में एक टैंकर में इतनी भीषण आग लगी कि समंदर का पानी किलोमीटरों तक चलते हुए तेल से लाल हो गया। हूतियों ने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि वे लाल सागर में सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की पूर्ण समुद्री नाकेबंदी करेंगे। इसके बाद सऊदी शहजादे के पसीने छूट गए थे। इस महायुद्ध के बीच दुनिया की कथित महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति और बौखलाहट देखने लायक है। जब मिडिल ईस्ट में उनके सहयोगी सऊदी अरब पर मिसाइलें गिर रही थी, तब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर बैठकर यूरोपीय संघ को कोसने में वक्त जाया किया। यूरोपीय संघ ने गूगल पर $1 बिलियन का नया जुर्माना ठोक दिया और ट्रंप अपने कमरे में बैठकर पागलों की तरह लिख रहे हैं कि यूरोपीय संघ ने फिर वही नीच हरकत की और हमेशा की तरह अमेरिका की सबसे बड़ी और शानदार कंपनियों को निशाना बनाया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में अमेरिकी कंपनियों पर लगे मुकदमों की लंबी रोना-धोना सूची जारी की। उन्होंने बिलखते हुए लिखा कि यूरोपीय संघ ने बिना किसी वजह से एप्पल पर $15 बिलियन, मेटा पर $3 बिलियन, अमेजन पर $2.5 बिलियन और अब गूगल पर $1 बिलियन का जुर्माना ठोक दिया है। इससे गूगल का कुल जुर्माना $18 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। ट्रंप की यह पोस्ट साफ दर्शाती है कि अमेरिका की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह चरमरा चुकी है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को घसीटा और लिखा कि ये गैर कानूनी और बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण तरीका स्लीपी जो बाइडेन प्रशासन के पहले साल में शुरू हुआ था। ट्रंप ने दहाड़ते हुए धमकी दी कि अमेरिका अब यूरोप के लिए कोई पिगी बैंक नहीं है जिसे जब चाहे लूट लिया जाए। ट्रंप ने कसम खाई कि वो धारा 301 के तहत ईयू की जांच शुरू करेंगे और यूरोप पर ऐसा विनाशकारी व्यापारिक टैरिफ लगाएंगे कि पूरा यूरोपीय संघ दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। सोचिए दर्शकों, एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने धू धू कर जल रहे हैं। जो नाटो गठबंधन कल तक रूस और ईरान को डराने के दावे करता था, आज उसके ही अपने ही सदस्य देश एक दूसरे की जेब काटने और एक दूसरे पर टैरिफ की स्ट्राइक करने में लगे हैं। इस आंतरिक कलह ने अमेरिका और यूरोप को अंदर से पूरी तरह खोखला और पंगु बना दिया है। दोस्तों, ट्रंप की ट्रूथ सोशल पोस्ट का सबसे शर्मनाक और लाचार हिस्सा वो था जहां उन्होंने बीजिंग की अपनी सीक्रेट मीटिंग का खुलासा किया। ट्रंप ने लिखा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे वादा किया है कि चीनी सरकार या कोई भी चीनी कंपनी ईरान को किसी भी हालत में हथियार नहीं भेजेगी। ट्रंप लिखते हैं कि हमारे बेहतरीन रिश्तों को देखते हुए मैं उनकी बात पर भरोसा करता हूं और वैसे भी मैं चीन पर कई बड़े एहसान कर रहा हूं। अरे ट्रंप साहब, इसे दुनिया एहसान नहीं बल्कि आपकी गिड़गिड़ाती हुई लाचारी कह रही है। केवल शी जिनपिंग ही नहीं,
ट्रंप ने यह भी कबूल किया था कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भी हाथ जोड़े। ट्रंप ने लिखा था कि पुतिन उनसे वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे, क्योंकि पुतिन अच्छी तरह से समझते हैं कि अमेरिका सीधा यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, बल्कि नाटो देशों को बेचता है और नाटो देश उसके लिए पूरी नगद कीमत चुकाते हैं। ट्रंप ने खुद दुनिया के सामने यह सच ला दिया है कि अमेरिका के लिए यह जंग कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं, बल्कि नाटो देशों को हथियार बेचकर अरबों डॉलर कमाने का नीच धंधा है। अपनी लंबी पोस्ट के आखिर में ट्रंप ने अपनी खोखली दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हुए लिखा कि ईरान के मामले में अक्सर जिन दो बड़े देशों जो कि चीन और रूस है उनका जिक्र होता है, वो इसमें शामिल नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। निश्चित रूप से ये उनके हित में नहीं होता, लेकिन वॉशिंगटन का हर बच्चा जानता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर ट्रंप केवल सोशल मीडिया पर दहाड़ सकते हैं, क्योंकि हकीकत में चीन और रूस पहले ही ईरान के साथ ऐतिहासिक रणनीतिक समझौते कर चुके हैं। अब आते हैं उस सबसे खौफनाक और जलजला ला देने वाली खबर पर, जिसने पूरे पेंटागन के रडार को सन्न कर दिया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार तेहरान के पहाड़ों के 100 फीट नीचे बने परमाणु केंद्रों में वैज्ञानिकों ने 60% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम को 90% यानी वेपन ग्रेड स्तर तक पहुंचा दिया है। ईरान ने अब तक या 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन परमाणु वॉरहेड असेंबल कर दिए हैं। आयतुल्लाह खामेनेई के एक इशारे पर यह परमाणु वॉरहेड ईरान की खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइलों पर फिट किए जा चुके हैं। ईरान के रक्षा विशेषज्ञों ने साफ संकेत दे दिया है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका की लगातार नाकेबंदी और धमकियों के बाद ईरान का धार्मिक और सैन्य नेतृत्व अपने परमाणु सिद्धांत को पूरी तरह बदल चुका है। ईरान के पास अब वो क्षमता है कि वो पलक झपकते ही मध्य पूर्व में स्थित किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे को मिनटों में भाप बनाकर उड़ा सकता है। ईरान का ये परमाणु हथियार अमेरिका और उसके इजरायली पिट्ठुओं के लिए एक ऐसा डेथ वारंट है जिसे कोई रोक नहीं सकता। कल्पना कीजिए दर्शकों, जब ईरान की फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड की स्पीड से 15 गुना तेज यानी मैक 15 की रफ्तार से आसमान का सीना चीरते हुए निकलेगी, तो उसके नोक पर परमाणु बम लगा होगा। तो अमेरिका का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाएगा, पहले ये बता दीजिए। इजराइल का तथाकथित आयरन डोम और अमेरिका का अरबों डॉलर का थार मिसाइल सिस्टम इस हाइपरसोनिक महाकाल के सामने खिलौना साबित होंगे। पेंटागन के जनरलों को रात में भयानक सपने आ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस मिसाइल का कोई तोड़ पूरी दुनिया में नहीं है। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर अब मौत का काला साया मंडरा रहा है। ईरान के तटों पर तैनात कादर और खलीज फारस एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे अमेरिकी युद्धपोतों पर लक्षित है। अगर वॉशिंगटन ने ईरान पर एक भी गोली चलाने की बेवकूफी की तो फारस की खाड़ी अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और खौफनाक कब्रिस्तान बन जाएगी, जहां हजारों अमेरिकी नौसैनिकों की जल समाधि बनना तय है। इस खबर के बाद तेल अवीव में बैठे बेंजामिन नेतन्याहू और उनके जनरल की चीखें निकल रही हैं। इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि अगर ईरान ने अपना एक भी छोटा परमाणु हथियार दाग दिया तो पूरे इजराइल का अस्तित्व भूगोल के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। इजरायली नागरिक अब तेल अवीव की सड़कों पर बदहवास भाग रहे हैं और अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं। ईरान की इस एक महाशक्ति ने इजराइल का घमंड पल भर में चूर चूर कर दिया है। इस युद्ध का असर सिर्फ बारूद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया की जेब पर डाका डालने वाला है। हूतियों द्वारा लाल सागर की नाकेबंदी और ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जाने के लिए तैयार है। अमेरिका और यूरोप ने पेट्रोल डीजल की किल्लत से हाहाकार मच जाएगा और पश्चिमी दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। युद्ध के मैदान के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। ईरान, चीन और रूस ने मिलकर वैश्विक व्यापार से अमेरिकी यूएस डॉलर को पूरी तरह बेदखल कर दिया है। ब्रिक्स देशों के इस संयुक्त मास्टर स्ट्रोक के बाद अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कचरे के भाव में बदल रही है। अमेरिका जो अब तक सिर्फ अपनी करेंसी छाप कर दुनिया भर पर
हुकूमत करता था, उसका वह आर्थिक ताश का महल अब ईरान के थेपड़ों से ध्वस्त हो रहा है। अमेरिका के भीतर अब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों की नीतियों के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतर आई है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में लाखों नागरिक नो मोर मिडिल ईस्ट वॉर्स के नारे लगा रहे हैं। अमेरिकी टैक्स पेयर्स पूछ रहे हैं कि जब हमारे देश की कंपनियां डूब रही हैं, सड़कें टूट रही हैं और यूरोप हम पर जुर्माना ठोक रहा है, तो अमेरिकी सरकार अरबों डॉलर सऊदी अरब और इजराइल के खूनी युद्ध में क्यों झोंक रही है? अमेरिका अब अंदर से सुलग रहा है। ट्रंप भले ही ट्रूथ सोशल पर लिखकर खुद को दिलासा दे रहे हैं कि शी जिनपिंग और पुतिन ईरान को हथियार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रूस के सैटेलाइट्स और चीन का आर्थिक ढांचा 2400 घंटे तेहरान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस ट्रायंगल ऑफ डेट्स ने अमेरिका के चारों तरफ से ऐसे चक्रव्यूह में घेर लिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता वाशिंगटन के पास नहीं बचा है। पश्चिमी श्रेष्ठता का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका है। बिल्कुल, और इस महातबाही का सबसे खौफनाक पहलू तो अभी बाकी है दोस्तों। खबर है कि केवल मिसाइलें ही नहीं बल्कि तेहरान के अदृश्य साइबर वॉरियर्स ने वॉशिंगटन और पेंटागन के मुख्य संचार नेटवर्क में ऐसी भयंकर सेंध लगा दी है कि अमेरिकी सेना के रडार बार बार ब्लैकआउट हो रहे हैं। अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी सबसे टॉप सीक्रेट रणनीतियां ईरान के पास सेकेंडों में कैसे पहुंच रही है। ट्रंप और उनके सलाहकार इस खौफ में जी रहे हैं कि कहीं ईरान एक ही डिजिटल क्लिक से वॉशिंगटन का पूरा पावर ग्रिड बंद ना कर दे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जिन नाटो और अपने सहयोगियों के दम पर दुनिया भर में दादागिरी फैलाई थी, आज वही गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। यमन की पथरीली जमीन पर सऊदी अरब के विमान और अमेरिका की मिसाइलें राख बन रही हैं। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाही के मुहाने पर खड़ी हैं और यह इस बात का स्पष्ट सबूत है कि आयतुल्ला खामेनी और यमन के लड़ाकों से पंगा लेना वाशिंगटन के इतिहास की सबसे दर्दनाक और आत्मघाती भूल साबित हुई है। आज दुनिया 21वीं सदी के सबसे बड़े और खौफनाक रणनीतिक बदलाव की गवाह बन रही है। अमेरिकी एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर दुनिया का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ईरान की निडरता, यमन के हूती शेरों का अदम्य साहस और पश्चिमी ताकत का दिवालियापन इस बात का ऐलान कर रहा है कि अब दुनिया का नया केंद्र वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान और उसके सहयोगी बन चुके हैं। अमेरिका का सूर्य अस्त हो चुका है और उसकी राख पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तो दर्शकों, लाल सागर में जलते हुए सऊदी तेल टैंकर, यमन के हौदेदाह पर गिरती मिसाइलें और ट्रंप की सोशल मीडिया पर घबराई हुई चीखें और तेहरान के पहाड़ों से गुजरती ईरान के परमाणु बम की आहट, यह सब इस बात का चीख चीख कर ऐलान कर रहा है कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के उस अंतिम दहलीज पर खड़ी है जहां से केवल महाविनाश का रास्ता निकलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज रात आयतुल्ला खामेनी अपने इस नए परमाणु हथियार का लाइव टेस्ट करके अमेरिका को अपने घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर देंगे या नहीं। क्या यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब के पूरे तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देंगे? और क्या ट्रंप का यह आर्थिक गुस्सा अमेरिका और यूरोप को आपस में ही कटवा कर मार डालेगा? इन सभी आने वाले अंतर्राष्ट्रीय धमाकों और सीक्रेट्स रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।